अरे नहीं नहीं दादी माँ, मुझे मत मारिए। अरे तुझे तो अभी छुआ भी नहीं। ये स्कूल जाकर नया ड्रामा सीख के आई है राकेश तेरी बेटी। तभी शकुंतला प्रेस को गर्म करके रश्मि के हाथ में छुआ देती है। ये कहानी शुरू होती है राकेश के घर से, जो चंदनपुर में रहता है। यूं तो राकेश बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके विचार बहुत उत्तम थे। गांव के रईसों का जब नाम लिया जाता था तो उसमें एक नाम राकेश का भी आता था। राकेश की अभी नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी। गोद भराई की रस्म में गांव की सभी औरतें राकेश के घर रस्म निभाने आती हैं। शकुंतला बहन, काफी देर हो गई भाभी को खुशखबरी सुनाने में। कहीं भाभी को माँ बनने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? अरे ऐसे कैसे दिक्कत होगी मेरी बहू को। अरे सबसे अच्छा खिलाती पिलाती हूँ मैं अपनी बहू को। कोई ऐसे वैसे घर में ना गई है ये। भाभी को देखकर तो नहीं लगता है कि बेटे को जन्म देंगी। जिस औरत की देर से शादी होती है या देर से माँ बनती है और जिस औरत का शरीर कमजोर होता है, वो बेटी को ही जन्म देती है। अरे सत्यानाश हो तेरा चमेली, मेरे घर आकर बेटी होने का श्राप दे रही है। अरे इतने शुभ दिन पे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ। अरे खुद तो तीन तीन बेटियों की कतार खड़ी कर रखी है। अरे शर्म कर शर्म, हमें ज्ञान देने चली है। वही ना माँ जी, अपना पति तो संभलता नहीं और मुझे आकर ज्ञान दे रही है। देख लेना, मुझे तो बेटा ही होगा जिसे पढ़ा लिखा कर मैं आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगी और जो मेरे कुल का नाम आगे बढ़ाएगा। अरे अभी पता चल जाएगा कि तू छोरा जनेगी या छोरी। जरा चल कर तो दिखाना बहू। अब जैसे ही बहू उठकर चलने लगती है तो पड़ोसन सावित्री का मुंह बन जाता है। इससे पहले सावित्री कुछ बोल पाती, शकुंतला नोट की गड्डी निकालकर सावित्री के हाथ में रख देती है। अब बता सावित्री, बेटा ही होगा ना? अरे तुम्हारे वंश को बढ़ने से कोई रोक सकता है? बेटा ही होगा। फिर ऐसे ही समय गुजरने लगता है। फिर बहू ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसे देखकर सभी रिश्तेदारों के चेहरे उतर जाते हैं। अब रश्मि भी लगातार रोती ही जाती है। ले, मैं तुझे बाल गोपाल दे रही हूँ। अगली बार बेटा ही जनना। और अब चुप हो जा, रोकर करेगी ही क्या? जो कर्म में आग लगनी थी सो तो लग ही चुकी है, अब रोने से क्या होगा? अरे ये सब क्या नाटक है? आप लोग तो ऐसे रो रहे हैं जैसे घर में कोई मातम फैला हो। अरे भगवान ने हमारे घर लक्ष्मी भेजी है और आप लोग ऐसे रो रहे हैं। ये मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी, और किसी को मेरी बेटी के जन्म पर आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है कि राधिका 25 साल की हो जाती है। अब राधिका रसोई में काम कर रही होती है कि तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। आइए आइए भाई साहब आइए, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। अरे बहू देख, समधी जी आए हैं, जरा उनकी खातिरदारी की तैयारी तो कर। चाय नाश्ता तो लगा बहू। अब सास के बिन बुलाए मेहमान को देखकर रश्मि बहू चेप जाती है। अरे माँ जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप राधिका को देखने के लिए लड़के वालों को बुला रही है? अगर मुझे ये पता होता तो मैं अपने गांव में ही अपनी बेटी का रिश्ता करती। आपको तो घूम फिर कर अपने ही रिश्तेदार बढ़ाने होते हैं। अरे रश्मि बहू, ये मत भूल कि तुझे भी मैं ही ब्याह कर लाई हूँ, और जो ये राधिका नाम का बोझ दिया है मेरे सर पर, ये तेरे ही कारण है। अब जितनी कमाई होती नहीं कि उससे ज़्यादा तेरा पति इसकी पढ़ाई में लगा देता है। अब ये जितने दिन यहाँ रहेगी खर्च बढ़ाती ही रहेगी। उससे अच्छा है अब इसके हाथ पीले कर दे और हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, हमारे भी सर का बोझ उतर जाए। अब जैसे ही राधिका रसोई से बाहर आती है, मेहमानों को देखकर चौंक जाती है। ये कौन है दादी? अरे बेटा, इनके पैर छू, ये तेरे होने वाले सास ससुर है। ये आप क्या कह रही है दादी?
मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। हाँ। अब ये कहते हुए राधिका कमरे में भाग जाती है। भाग गई, शर्मा गई। जी, आपकी बेटी राधिका बहुत प्यारी है, हमें पसंद है। अब आपको पसंद है तो हम कौन होते हैं आनाकानी करने वाले? हम तो बेटी वाले हैं। बस हमारी बेटी अच्छे घर में चली जाए, सुकून से रहे, और हमें क्या चाहिए? हमारी बेटी जहाँ भी जाए उसको मान सम्मान मिले, प्यार मिले, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। अब राधिका का रिश्ता रश्मि और शकुंतला मिलकर तय कर देते हैं। और शाम को जब राकेश घर आता है। अरे राधिका, कल तेरा एग्जाम है ना? तैयारी कैसी चल रही है? बस 1 साल और फिर मेरी बेटी ग्रेजुएट हो जाएगी। कैसे ग्रेजुएट हो पाऊंगी पापा? दादी और माँ मिलकर मेरी शादी पक्की कर रहे हैं। जैसी तू है वैसे तेरी बेटी। सारे गुण दे दिए हैं तूने अपनी बेटी को। एक बात नहीं पचा सकती पेट में। थाली भर खाना हजम कर जाएगी, पर एक छोटी सी बात नहीं हजम होती करमजली से। सब जाकर बोल दिया अपने बाप राकेश से, अरे करमजली, तेरा बाप बाहर से थका हारा आया है, ये नहीं कि उसके हाथ में एक गिलास पानी दे। तुझे तो उसके आते ही सारी बात कह देनी है, चुगलखोर कहेगी। अरे माँ जी, आप हर चीज में मुझे घसीट कर क्यों ले आती हैं बीच में? मुझे तो लगता है मुझे बेटी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है। दूध में पता नहीं क्या डाल कर देती थी। हो सकता है आपके मन में जलन हो, क्योंकि आपकी बेटी को लगातार बेटियां हो रही थी ना। और कहीं आपकी बहू को बेटा हो जाता तो मेरा ओहदा बड़ा ना हो जाता। मेरी बेटी के बारे में बोल रही है बहू? अरे वो तो बेचारी पैदा होते ही घर का सारा काम करने लगी थी और ब्याह होकर अपने घर चली गई। तेरे जैसी तो नहीं थी कि घर में पड़े पड़े बस हुक्म चलाए, घर का एक दिन का भी ना तोड़े। और तेरे मायके वाले कैसे हैं बहू, ये बात तो पूरा गांव जानता है। तभी तो लोग कहते हैं बेटे की शादी भी उस घर में करो जो अपनी बराबरी का हो। बहू लाओ तो अपनी बराबरी की, ना ऊंचा ना नीचा। अब चुप भी हो जाओ तुम दोनों। कब से लड़ रही हो? किससे पूछकर लड़के वालों को घर बुलाया था माँ? मैं अभी जाकर लड़के वालों को मना करके आता हूँ। मेरी बेटी अभी पढ़ेगी, वो इन सब झंझटों में नहीं पड़ेगी माँ। अभी तो पूरी उम्र पड़ी है माँ, शादी का क्या हो जाएगी, उसी चूल्हे चौके में जाना है। फिर अभी से क्यों, अभी तो वो पढ़ रही है। इस राधिका ने ना जाने क्या जादू कर दिया है तुझ पर। अरे अब तो गांव वाले भी बातें बनाने लगे हैं। अब कौन ही गया है अपने गांव से स्कूल, बता जरा। एक तू ही है जिसे अपनी बेटी को पढ़ाना है। ऐसी भी क्या कमी हो गई जो तू बेटी की कमाई खाना चाहता है? तुम क्या सोच रही हो माँ? ये सब बोलकर तुम मेरा मन बदल दोगी? बिल्कुल नहीं। अब तू मेरी हर बात काटने लगा है, वो भी सिर्फ इस लड़की राधिका के कारण। तू अभी रुक, मैं तुझे इसका सबक सिखा कर रहूंगी। कल तेरी परीक्षा है ना, मैं भी देखती हूँ तू कैसे देती है परीक्षा। अब शकुंतला भागकर कमरे में जाती है और प्रेस गर्म करके ले आती है। नहीं दादी माँ, मुझे मत मारो प्लीज। दादी माँ, मुझे मत मारो। अरे अभी तो तुझे छुआ भी नहीं है। स्कूल जाकर ये नया ड्रामा सीख कर आई है तेरी बेटी राकेश। और तभी शकुंतला गरम प्रेस को राधिका के दाएं हाथ में लगा देती है। दादी माँ, ये क्या किया? अब इससे पहले कि राकेश अपनी बेटी को बचा पाता कि शकुंतला ने उसका वही हाथ जला दिया जिससे उसे अगले दिन परीक्षा देनी थी। अब मैं कैसे दूंगी एग्जाम पापा? दादी ने मेरा हाथ जला दिया पापा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता बेटा। मैं भी अनपढ़ गंवार कहीं का, मैं कैसे तेरी मदद करूं? और तेरा भाई भी शहर में है, उसको तो आने में ही 3 दिन लग जाएगा। अब राकेश इतना राधिका से कह ही रहा था कि उसका बेटा सुनील गले में वरमाला डाले हुए एक दुल्हन के साथ दरवाजे पर आवाज लगाता है। माँ,
बाबूजी। अपने पोते को, अपने वंश को, अपने कुल के चिराग को दरवाजे पर खड़ा देख शकुंतला उसकी तरफ भागती है। अरे मेरा लाडला, मेरा बाबू, कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। अरे तू तो शहर क्या गया, अपनी दादी को ही भूल गया। अरे राकेश, तुझे कितनी बार कहा है, क्या जरूरत थी इसको बाहर भेजने की। अरे कमाने की जरूरत क्या है, हमारे पास पैसों की कमी है क्या। अरे बैठकर राज करेगा मेरा बेटा, पर तूने तो इसे बाहर काम करने भेज दिया। अरे हमारे पास इतना धन है कि ये बैठकर भी खाएगा तो इसकी 3 पुश्तें खा सकती है। अरे देख तो, मेरा बच्चा कितना सूख गया है। अपनी दादी को हाथ को हटाते हुए सुनील कहता है, ओ दादी, यू आर चोकिंग मी। अरे भैया, ये तुम्हारे साथ कौन है। अरे राधिका, दादी के प्यार में मैं तो ये बताना ही भूल गया। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। सेज माई वाइफ केतकी। अब क्या होगा आगे? क्या राधिका की दादी उसकी शादी रचाकर ही रहेंगी या नहीं? अब ये देखिए हमारे अगले एपिसोड में।